मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ तमाम फेमस डिटॉल कूलिंग सोप। ये जो सोप होता है ये आपकी बॉडी को गर्मी के असरात से महफूज रखता है, गर्मी दानों से महफूज रखता है, जिस्म के अंदर जो बदबू हो जाती है उससे आपको प्रोटेक्शन देता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा और कूल बनाता है। तो इस साबुन का गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करें और डिटॉल के बाकी सोप भी आते हैं वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सर से लेकर पाँव तक आपको जर्म्स फ्री बनाता है और आजकल के दौर में जितनी कोरोना है ना, तो उसके हिसाब से तो इसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस साबुन का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके चेहरे पर पिंपल और दाने वगैरह भी नहीं बनेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ ग्लो वाला इस्तेमाल करें, कुछ चमक वाला, तो डिटॉल वालों का एक नया ब्यूटी सोप भी आया है, वो वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्द आपको उसका रिव्यू भी दूंगा। तो इस साबुन का आप लोग इस्तेमाल करें, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपको रेशेस एलर्जी भी होने नहीं देगा। अगर आपको कहीं एलर्जी हो गई है तो डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो फेस वॉश है ये है फेयर लवली का फेयर लवली इज़ नो ग्लो एंड लवली। तो मैं आपको बता रहा था ये फेयर लवली फेस वॉश के बारे में, जिसका नाम चेंज होकर हो गया है फेयर एंड लवली इज़ नो नाउ ग्लो एंड लवली, यानी कि फेयर लवली से बनी है ग्लो एंड लवली। वैसे तो ये जो इंडियन ब्रांड है ये पाकिस्तानी है, पर वो जो इंडियन है वो ज़्यादा बेहतर होता है। पर पाकिस्तानी जो है ना ये हमारे कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर आप ज़्यादा धूप में निकलते हैं, गर्मी का मौसम होता है, अगर दाने वाने भी निकलते हैं आपको, आप कहीं दूर से सफ़र करके आए हैं, तो इस फेस वॉश से दिन में एक बार चेहरा धो देने से आपके चेहरे पर यानी कि एक मॉर्निंग वाला ग्लो रहेगा और रात को यूज़ करेंगे तो नाइट वाला ग्लो रहेगा। अगर आप क्रीमें यूज़ नहीं करते, सिर्फ इस फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके चेहरे पर जो पिंपल हैं, दाग धब्बे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, आपको क्रीम इस्तेमाल करना पसंद है तो आप यूज़ कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। पर मैं ना ये फेस वॉश इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। अगर आप एक लोशन यूज़ करते हैं और आपको पिंपल भी निकलते हैं तो फिर आपको क्या करना है, पिंपल को ड्राई रखना है, ओके। बाकी पूरे चेहरे पर आपको लोशन लगाना है, पिंपल के हिस्से को ड्राई रखना है। मानिए कि यहाँ पर पिंपल है तो यहाँ पर पिंपल को मैं ड्राई रखूँगा, पहले लोशन लगाऊंगा, फिर साबुन की यानी कि थोड़ी झाग बनाकर पिंपल के ऊपर, फिर उंगली गीली करके उस पिंपल के ऊपर लगाकर उस पिंपल को वहीं छोड़ दूंगा। अगर ज़्यादा चेहरे पर पिंपल आ गए हैं, गर्मियों का बहुत ज़्यादा मौसम है, तो फिर तो मॉइस्चर लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर बस इसी से दिन में एक बार और रात को फेस धो देने से पिंपल अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, ठीक है। वो आपको अच्छी सी मेडिसिन देंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट पड़ेगा, ओके। ये तो हो गया, ये दोनों हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक नॉर्मल सा सोप यूज़ करें जो पिंपल्स को भी ख़त्म करे, चेहरे को ग्लो भी दे और आपको वो ड्राइनेस को भी प्रोटेक्शन करे, तो उसके लिए ये क्लासिक सोप है सूफ़ी वालों का। ये बहुत अच्छा है, ये स्किन की ड्राइनेस को भी रिमूव करेगा और आपके चेहरे को सॉफ्ट और स्मूथ रखेगा। यानी कि गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में तो लोशन भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, पर गर्मी के मौसम के लिए ये साबुन जो है ना ये आपके पिंपल्स को भी ख़त्म करेगा, आपके चेहरे पर ग्लो भी लाएगा और बहुत सा अच्छा सा निखार भी आपके चेहरे को देगा। तो पिंपल्स के लिए सिर्फ सोप से चेहरा धोया कीजिए, उससे पिंपल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई चिपचिपी चीज़ या कोई क्रीम वगैरह पिंपल्स के ऊपर ना लगाएं, उससे पिंपल तो ख़त्म हो जाएगा पर दाग रह जाएगा। तो सिर्फ सोप से ही चेहरा धोएं, क्योंकि मेरी बहनें जो होती हैं ना वो बहुत टाइम से सोप ही सिर्फ इस्तेमाल करती हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके चेहरे के जो पिंपल होते हैं ना वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा करें, ओके। इस क्लासिक सोप को इस्तेमाल करें। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, आप खुद पूछ लीजिएगा। ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। दूसरा है लक्स हमारे पाकिस्तान की एक शान है, बहुत ही खूबसूरत सोप है। इसके बाकी फ्लेवर भी आते हैं, मुझे बहुत पसंद है, पर इसकी एक चीज़ है ना जो मुझे तो अजीब लगती है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई करता है आपकी स्किन को। पर अगर आप इसे दिन में फेयर लवली की तरह ही आप सुबह को और नाइट को इस्तेमाल करें ना तो ये आपके चेहरे के पिंपल्स को भी ख़त्म करेगा। और अगर पूरी बॉडी पर लगाए ना तो आपको बदबू नहीं होगी, बॉडी में जो होती है ना स्मेल वगैरह पसीने की वो नहीं होगी। अगर आप कहीं काम वाम पर जाते हैं तो इस सोप से अगर अपना जिस्म धो लेंगे ना तो आपका जिस्म बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल नरिश हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ अंदर से कैसा है। ये देखिए, ये वाला जो सोप है ना
ये बिल्कुल ही पर्पल कलर का है और बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। हम एक मस्जिद है हमारी हाई कोर्ट के सामने वाली, उसमें ना हाथ धोने के लिए यही साबुन के बहुत ज़्यादा टुकड़े पड़े हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा यही साबुन पड़े हुए होते हैं। इन साबुनों से हाथ धोने में मुझे बहुत खुशी होती थी पहले, और अब मैंने ये साबुन ख़रीद भी लिया है और अब मैं इससे चेहरा पे वॉश करूँगा, अपना बॉडी भी धो लूँगा। ये बहुत मज़ेदार साबुन है। इस साबुन को तो घर में रखना ही चाहिए, हाथ धोने हो या नहाना हो तो ये साबुन ना बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चाहिए, आप कुछ और किसी की क्रीमों और से फेस वॉशेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको यूज़ कीजिए। ये आपकी स्किन के लिए और ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। ओके, कुछ मार्केट में अच्छे अच्छे फेशियल भी आने वाले हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पर पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप सिर्फ सोप इस्तेमाल करें तो इससे चेहरे की गंदगी साफ़ हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है। अब इन चीज़ों का ख़त्म करते हैं रिव्यू। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं, यानी कि निकलते ही होंगे काम के कारण, या फिर आप ख़वातीन जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा कपड़े धूप में सुखाने के लिए जाती हैं धो कर रखने, तो धूप में बहुत ज़्यादा निकलती हैं, खाना बनाती हैं, तो और ऐसे में कोई ऐसी क्रीम चाहिए होती है जो स्किन के लिए महफूज हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उस हिसाब से ये वाला जो स्किन वाइट का जो ये क्रीम है ना, ये बहुत अच्छी है आपके लिए, स्किन के लिए। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो नॉर्मल स्किन वाला अगर कोई भी क्रीम यूज़ करें ना, उनके चेहरे पर साइड इफेक्ट नहीं होता, पर ये क्रीम तो फिर भी बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए। आप लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपकी स्किन को एक हफ्ते में ग्लो देगी। वैसे अगर आपकी स्किन नॉर्मली सांवली ही है तो कोई गोरे आप नहीं हो जाएंगे, पर अगर इसके इस्तेमाल से ऊपर से निशान वगैरह, झुर्रियाँ वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे, आपका चेहरा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार इसे इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर एक ग्लो रहेगा। ओके, मैं तो सिर्फ दिन को इस्तेमाल करता हूँ, नाइट को नहीं। नाइट को इस्तेमाल करता हूँ मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। आप लोग भी इसे डे को ही इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। और इनका अपना एक साबुन आता है, इन्होंने बस एक काम ख़राब कर दिया है, साबुन की फ्रेग्रेंस को बिगाड़ दिया है। एक अच्छे दूध की खुशबू वाला जो सोप होता था उसकी खुशबू मिटाकर इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया है। अब तो मन ही नहीं करता वो साबुन खरीदने का, क्योंकि इन लोगों को चाहिए कि साबुन की फ्रेग्रेंस वापस लाएँ जैसी पहले थी। तो आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं इन लोगों से कह सकूं कि जो साबुन के पहले जो गोट मिल्क वाली फ्रेग्रेंस थी ना, वो वापस आ जाए, क्योंकि हमें वो फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद थी आज के हिसाब से, परफ्यूम्स के हिसाब से। और इनका जो सोप होता है ना, वो भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मली एक्नी को भी ख़त्म करेगा, जैसा मैंने आपको बाकी साबुनों के बारे में बताया वैसे ही आपको यूज़ करना है। वो भी दिन में एक बार यूज़ करना है और नाइट को, और बाकी दिन आप चेहरा पानी से ही धोइए और एक साफ़ सुथरा तौलिया रखिए। और जब पिंपल चेहरे पर हों तो तौलिए से चेहरे को ज़्यादा मसाज ना कीजिए, ठीक है, वरना पिंपल फूट जाएंगे और चेहरे पर निशान पड़ जाएंगे। इन सब का रिव्यू तो हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ इस नाविया फेशियल के बारे में। ये जो नाविया फेशियल है ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, अगर आपके हाथों में या पैरों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं, पर इसे बॉडी में लगाने की गलती मत कीजिएगा, ये बॉडी से रिमूव होता ही नहीं। मैंने आज इसे बॉडी पर इस्तेमाल किया था तो ये बॉडी से उतर ही नहीं रहा था। ओके, तो अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो हाथों और पैरों पर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके बस बिल्कुल कम मिकदार में, ओके। फिर साबुन से हाथ धो लीजिए और पैरों पर यूज़ कर सकते हैं। 6 सेकंड छोड़ दीजिए। ओके, पहले आप कोई भी अच्छी सी मसाजिंग ऑयल, छोटी जॉनसन्स बेबी ऑयल होती है ना, उससे अपने पैरों की मसाज कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपके पैरों में हो गई है तो फिर पैरों को थोड़ा गीला करके फिर फेशियल को लगा लीजिए। फेशियल की बिल्कुल कम मकदार अगर फिर पानी से थोड़ी देर उसे मसाज करते रहिए। फिर किसी सख्त तौलिए से पैरों को पोंछ लीजिए और हाथों पर लगाकर हाथों की मसाज करके फिर उनको भी पोंछ लीजिए। फिर आप देखेंगे कि इसका ग्लो और आपके पैरों और हाथों की मिट्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये इस लिहाज से बहुत अच्छा और बेहतरीन है। पर सेंसिटिव स्किन वाले इसे चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है, फिर गाल लाल लाल हो जाते हैं। ओके, अगर आप इनकी क्रीम यूज़ करना चाहते हैं नॉर्मल स्किन वाले तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इनकी क्रीमें बहुत पसंद है, पर मैं इस्तेमाल डेली नहीं कर सकता, मेरी स्किन इससे ख़राब होती है। अगर आप कानों के पीछे, कानों के आगे इस्तेमाल इनकी क्रीम करना चाहें तो कर सकते हैं। और बाकी इनकी क्रीमें जो होती हैं ना, सख्त ड्राइनेस को भी ख़त्म कर देती हैं, इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं। ओके, मैंने इसे यूज़ कर लिया है, इसलिए खाली है, सोचा कि मैं आपको रिव्यू दे दूँ। यही है, बस आज का वीडियो यही है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें।